हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरी आज की न्यू वीडियो में। आज हम अल्ट्रा वेजेटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे गोकू, वेजिटा और वेजिटो के साथ क्या होता है। अल्ट्रा वेजेटो की मजेदार स्टोरी को कॉल मी आर्ट ने लिखा है, उन्हें अपना सपोर्ट करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था यामुसी अपने इकारी गॉड फॉर्म को दिखाता है। वो बोलता है, आ जाओ मुझे दिखाओ डीमन एम्परर होना कैसा लगता है। कोबरा एकदम से यामुसी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। डीमन एम्परर को अपनी तरफ बढ़ते देखकर यामुसी अपने हाथ को नीचे कर देता है, जैसे वो उस डीमन एम्परर को इनवाइट कर रहा हो। कोबरा यामुसी पर अटैक करते हुए कहता है, तुम अपने दोस्त की वजह से कुछ ज्यादा ही कंफर्टेबल हो रहे हो। अब समय आ गया है, तुम याद करो आखिर तुम क्या हो, एक डरपोक गॉड। इसके बाद कोबरा यामुसी पर एक जबरदस्त पंच मारता है। इस पंच की वजह से यामुसी को जरा भी फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी जगह से जरा भी नहीं हिलता। यह देखकर कोबरा हैरान हो जाता है, क्योंकि डायरेक्ट इम्पैक्ट के बावजूद भी यामुसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोबरा बोलता है, तुम क्या कर रहे हो, आखिर ये किसकी ताकत है। यामुसी उसके अंडर एस्टिमेट किए जाने की वजह से बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहा होता है। वो बोलता है, ये मेरी ताकत है, एक गॉड की ताकत। अब तुम ये जान लो, जो तुमने पुरानी बातें सुनी है वो सच नहीं है। यहाँ पर सबसे बड़ा खतरा वो मॉर्टल नहीं है। हम देखते हैं यामुसी एकदम से मूव करता है, एक अपर हैंड पंच कोबरा को मारता है। वो पीछे की तरफ जाकर गिरने लगता है। यामुसी का पंच इतना जबरदस्त होता है कि कोबरा के मुंह से खून निकल जाता है और वो कुछ सेकंड के लिए अपनी कॉन्शियसनेस को भी खो देता है। इसके बाद यामुसी अपनी जगह पर खड़ा ही नहीं रहता, वो एकदम से उस डीमन एम्परर की तरफ बढ़ता है। कोबरा की बॉडी बहुत तेजी से जमीन की तरफ गिर रही होती है। तभी यामुसी एकदम से उसके पास आ जाता है और उसके पेट में एक जबरदस्त किक मारता है। कोबरा डर से चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं कर पाता। इसके बाद कोबरा होश में आता है, वो खुद को जमीन पर गिरने से नहीं रोक पा रहा होता। कोबरा एकदम से घसीटते हुए जाता है, तभी वो अपने हाथ को एकदम से जमीन में गाड़ देता है। इसके बाद हम कोबरा के चेहरे को देखते हैं, वो बहुत गुस्से से यामुसी को देख रहा होता है। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल रंग की होती है। वो बोलता है, यहाँ पर सिर्फ क्राइम ही नहीं होगा जिससे मजा आने वाला है, मेरे थ्रोन के लिए एक वर्दी चैलेंज आखिरकार आ गया है। इसके बाद हम कोबरा की बॉडी को देखते हैं। वो बोलता है, तुम सही कह रहे थे, तुम जो इस्तेमाल कर रहे हो बहुत ज्यादा ताकतवर है, उस गॉड किलर की सेराफिम से भी ज्यादा ताकतवर। ये सही है, क्योंकि दोनों में से सबसे ज्यादा ताकतवर मास्क लोटरी से मैं लड़ूंगा, क्योंकि इस सेक्टर के डीमन एम्परर मैं हूँ। सुनो वॉरियर, यहाँ पे सिर्फ तुम ही नहीं है जो अपनी असली ताकत नहीं दिखा रहा है। तभी हम देखते हैं डीमन एम्परर कोबरा एकदम से डिमोनिक तरीके से चिल्लाने लगता है। कोबरा का ऑरा लगातार बड़ा हो रहा होता है, ये ब्राइट रेड रंग का होता है। हम देखते हैं ये सब यामुसी दूर खड़ा होकर देख रहा होता है। कोबरा का पावर अप देखकर यामुसी के चेहरे पर में स्माइल होती है। यामुसी एक सैयन की तरह बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा होता है। वो बोलता है, पहले मैं तुम्हारी इस पावर अप की वजह से बहुत इरिटेट होता, क्योंकि हमारा वक्त बर्बाद होता यहाँ से बाहर निकलने में, पर वो बच्चा वहाँ पर वो समय लगा रहा है तो मैं यहाँ पर समय लगाऊं। तभी कोबरा गुस्से से यामुसी को देखता है। वो बोलता है, हाँ यहाँ पर कुछ तो कटने वाला है। इसके बाद हम देखते हैं आखिरकार दोनों ताकतवर वॉरियर एक दूसरे की तरफ लड़ने के लिए बढ़ते हैं। यामुसी और कोबरा एक दूसरे पर अटैक करने के लिए धीरे धीरे एक दूसरे के पास पहुंच रहे होते हैं। एक जगह पर आकर वो दोनों मिलते हैं। तभी हम देखते हैं एकदम से सीन चेंज होता है। हम लोग गोकू की फाइट में आते हैं। वो बोलता है, ये सब अब खत्म हो गया है। हम देखते हैं गोकू एक ज़ॉम्बी जैसे दिखने वाले डीमन को हेडपट करता है, तो डीमन बेहोश हो जाता है। हम देखते हैं डीमन की लाइफलेस बॉडी जमीन पर पड़ी होती है। गोकू उड़ रहा होता है। इसके बाद गोकू डीमन के बराबर लैंड करता है। तभी गोकू आसमान की तरफ देखने लगता है। उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ी स्माइल होती है। ये प्लान, मेरा प्लान काम कर रहा है। मैंने अपने आप को हजारों मल्टी फॉर्म में बांट रखा है और न जाने मैंने कितने डीमन इन्वेंशन को ऑलरेडी रोक चुका हूँ। मैं जानता था इन सब प्लैनेट्स पर ये डीमन किंग्स ही आएंगे। मुझे ये बात तो माननी पड़ेगी, हम काफी लकी रहे। ये ऐसे ही चलता रहा, हो सकता है मेरे क्लोन्स डीमन एम्परर को भी संभाल ले, क्योंकि वेजिटा भी यही कर रहा है। लूसिफ का प्लान फेल होना तय है। ये बस समय की बात, हम यूनिवर्स 7 को बचा लेंगे और बाकी के यूनिवर्स को भी। बस डटे रहो जिरन। तभी हम देखते हैं गोकू ऊपर देखते हुए अपने सेराफिम आई को एक्टिवेट कर देता है। 2 उंगली अपने माथे पर रखता है। क्योंकि मैं सेराफिम का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरा इंस्टेंट ट्रांसमिशन
पूरी तरह से अपग्रेड हो गया है। न सिर्फ दूसरे लोगों की एनर्जी से कनेक्ट हो सकता हूँ, उन्हें गायब कर सकता हूँ, बल्कि मैं किसी भी प्लैनेट पे आसानी से जा सकता हूँ। उस प्लैनेट पर किसी तरह की एनर्जी होनी चाहिए। सच बताऊँ, मैं इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को बचा पा रहा हूँ। तुम्हारा थैंक्स बीस। तभी हम देखते हैं गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन का इस्तेमाल करके उस प्लैनेट से गायब हो जाता है। इसके बाद हमारा सीन फिर से चेंज होता है। हम एक टापू को देखते हैं, यहाँ पर काफी सारे पेड़ हैं। तभी हम गोकू के पैर को देखते हैं, यानी गोकू यहाँ पर इंस्टेंट ट्रांसमिशन का इस्तेमाल करके पहुँच गया है। तभी हम दूसरे पैर को भी देखते हैं। इसके बाद हम गोकू के चेहरे को देखते हैं। दूसरा चेहरा होता है वेजिटा का। गोकू एकदम से चौंकता है, वो एकदम से पीछे मुड़कर वेजिटा एकदम से चौंकता है, वो एकदम से पीछे मुड़कर देखने लगता है। ये एनर्जी वेजिटा भी पीछे मुड़कर देखने लगता है। ये एनर्जी किसकी है? दोनों ही सेंस ने एक दूसरे को नहीं देखा होता, सिर्फ एक दूसरे की पावर लेवल को महसूस किया होता है, एक दूसरे की एनर्जी को पहचाना नहीं होता। तभी दोनों सेंस मुड़ते हैं ताकि वो एक दूसरे पर अटैक कर सके। तभी गोकू चौंक जाता है, वो बोलता है वेजिटा। वेजिटा बोलता है कैकरोट। दोनों ही सेंस एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं। हम एक बहुत ही कॉमिक सीन देखते हैं। वेजिटा एकदम से गोकू पर चिल्लाता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो जोकर? गोकू बोलता है मैं प्लैनेट्स को बचा रहा हूँ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुझे लगा था कि हम अलग अलग डायरेक्शन में गए हैं। तभी वेजिटा चिल्लाकर बोलता है, हाँ जोकर, तुम लेफ्ट में गए थे और मैं राइट में गया था। तुम कहाँ से घूमकर मेरे पास वापस आ गए? हम दोनों में से जिसे इंस्टेंट ट्रांसमिशन का ज्यादा एक्सपीरियंस है वो तुम हो। गोकू एकदम से हंसने लगता है, मुझसे गलती हो गई, चलो यहाँ पर आ ही गए हैं, इससे हमारा काम जल्दी खत्म हो जाए। इतना बोलते बोलते गोकू एकदम से चौंक जाता है, ये क्या था? तभी गोकू ऊपर देखता है, वो बोलता है वेजिटा वहाँ क्या है? वेजिटा भी ऊपर देखता है। हम देखते हैं ऊपर एक फिगर होती है, वो नीचे आ रही होती है। हम देखते हैं ये होता है एक नया डीमन जो कि गोकू और वेजिटा को देख रहा होता है। वो नीचे की तरफ आ रहा होता है। वेजिटा के चेहरे पर एक स्माइल होती है, आगे बढ़ने लगता है कि कोई तो आया जो मुझे इस जोकर से दूर ले जाएगा। इसके बाद वो डीमन गोकू और वेजिटा के सामने जमीन पर लैंड करता है। उसने अभी तक एक शब्द भी नहीं बोला होता। इसके बाद वो डीमन बोलना शुरू करता है, तो तुम दोनों हो जिनकी वजह से मुझे यहाँ नीचे बुलाया गया है, दो बच्चों जिन्होंने आतंक मचा रखा है, जो लॉर्ड लूसिफ का प्लान खराब कर रहे हैं। काश तुम्हें पता होता, इस पॉइंट पर तुम्हारा कुछ भी करना मायने नहीं रखता। तुम ये बात को याद रखना, तुमने मुझसे 3 मॉडल औरतें दूर किया है जो कि मेरे पलंग पर थी। मैं उम्मीद करता हूँ तुम उनका आधा मजा तो दे ही दोगे। वेजिटा डीमन के इस एटीट्यूड को एंजॉय कर रहा होता है। वो बोलता है तुम्हें आइडिया नहीं है डीमन। वेजिटा बोल रहा होता है ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी लड़ाई होने वाली है। इस पर वो डीमन सीरियस होकर उन दोनों को देखता है और बोलता है नहीं, मुझे पूरा आइडिया है तुम दोनों के बारे में, सन गोकू और प्रिंस वेजिटा। गोकू एकदम से चौंक जाता है और समझ जाता है क्या हो रहा है। ये हमें जानता है, जरूर ये लूसिफ का कोई नजदीकी होगा। वेजिटा को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बोलता है बहुत बढ़िया कैकरोट, इसका मतलब एक बार हमने इसे हरा दिया तो हम एक कदम और आगे बढ़ जाएंगे उस डरपोक के बारे में पता लगाने के कि वो डरपोक कहाँ छुपा हुआ है। हम देखते हैं गोकू और वेजिटा अपने सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। हम देखते हैं गोकू और वेजिटा उस डीमन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। दोनों एक साथ अटैक करते हैं लेकिन उस डीमन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उस डीमन को जरा भी फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद उस डीमन के चेहरे को दिखाया जाता है। डीमन के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं होता। डीमन को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो गोकू और वेजिटा के सारे अटैक उसी के शरीर के आर पार हो गए हों। इसके बाद गोकू कहता है मुझे नहीं लगता ये एक डीमन किंग है वेजिटा। इसके बाद गोकू एक जबरदस्त किक डीमन के चेहरे पे मारता है। डीमन बहुत ही आसानी से उसे डॉज कर लेता है। तभी वेजिटा को देखते हैं उसके हाथ में एक पावरफुल अटैक होता है। यह अटैक उस डीमन को मारने वाला होता है। वेजिटा अटैक को मारता है और बोलता है अब तुम मेरे कब्जे में हो। डीमन की गर्दन पीछे की तरफ होती है, फिर भी वो डीमन वेजिटा को देख लेता है। वो बोलता है तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे सैयन। तभी उस डीमन की आंख चमकती है। हम देखते हैं वेजिटा का अटैक उसके हाथ से एकदम से गायब हो जाता है। वो बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है और हम देखते हैं देखते देखते वो अटैक एकदम से गायब होता है। गोकू और वेजिटा को विश्वास नहीं होता, दोनों ही चौंक जाते हैं। तो उन दोनों को कुछ महसूस होता है। गोकू और वेजिटा को उस डीमन में से बहुत ज्यादा इवल प्रेजेंस महसूस होती है। गोकू और वेजिटा एकदम से सफेद पड़ जाते हैं। वो दोनों उस
डीमन एम्परर से एकदम से दूर हो जाते हैं। गोकू हाफने लगता है, वो बोलता है वेजिटा ये क्या था, ये डीमन बाकियों से अलग है, ये जरूर एक डीमन एम्परर है। हमने अपने आप को मल्टीफॉर्म में डिवाइड कर रखा है, तो हमें साथ मिलकर काम करना होगा। इस पर वेजिटा बोलता है चुप रहो जोकर, हम उस बारे में सोचेंगे, चाहे मैंने अपनी एनर्जी को हजारों में डिवाइड क्यों न कर रखा हो, तब भी मैं ऐसे घिनौने क्रीचर से नहीं हारूंगा। तुम देखते रहो कैकेरोट, मैं वो सेयन नहीं हूँ जिसे तुम जानते हो। वेजिटा एकदम से पावर डाउन करता है और अपने प्रॉपर सेल्फी में चला जाता है। गोकू भी सेम चीज करता है, वो भी अपनी ब्लू सेल्फी में चला जाता है। और सेयन अपनी अलग अलग ताकतों से अपनी 4 अलग अलग बैटल लड़ने वाले हैं। चारों की फाइट डीमन एम्परर के साथ है। चारों ही अपनी ताकत को साबित करना चाहते हैं, पर ये लड़ाई कैसी होगी ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो।